आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे सभी गुरु भाई बहन का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और कैसे हैं मेरे गुरु भाई बहन? उम्मीद करती हूँ महादेव गुरु की दया से अपने गुरु शिव के राजमार्ग पे चलने का जरूर कोशिश कर रहे होंगे, जो कि हमारे साहब का यह उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो। तो हम सबों का यही उद्देश्य, यही संकल्प होना चाहिए कि हम आप सचमुच में अपने साहब के इस सपने को साकार कर सके, साहब के इस सपने को पूरा कर सके। आज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से ऐसी गुरु बहन से मिलवाऊंगी जो 15 साल के बाद, यानी कि 15 साल पहले जिनके साथ मैं काम किया करती थी, और जब उनके नाम की घोषणा महादेव गुरु की दया से हुई तो वो मात्र 2 बार चर्चा में गई थी। उसके बाद महादेव गुरु की दया से जो अनुभूतियां उनके जीवन में मिला, उसके बाद मतलब उस समय के 2 बार जो चर्चा में हम लोग साथ में गए, उसके बाद से फिर हम लोग मिले नहीं, ना ही कभी कोई बात हुई। और अचानक 15 साल के बाद जब वो सामने मिली तो महादेव गुरु के कार्य में मिली, जो कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का कार्य कर रही थी और अपने साथ 8-10 गुरु बहन के साथ वो क्षेत्र में निकली है। तो सोचिए सचमुच में मन कितना खुश होगा। साहब की सच में बहुत बड़ी दया है। साहब कहते हैं ना कि किसी बीज को कोई चिड़िया अगर पहाड़ पे, पर्वत पे ले जाके छोड़ देता है तो उसे प्राकृतिक सींचती है। सचमुच में आज यह परिणाम देखकर मन बहुत खुश हुआ। वो महादेव गुरु मेरे साहब दीदी सचमुच में सींचने का काम करते हैं। अगर हमारी आपकी मनसा वाचा करना स्पष्ट है। साहब कहे ना कि आप किसी से महादेव गुरु की बातें करते हैं तो आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप जिनको महादेव गुरु से जोड़ रहे हैं वो सचमुच में शिव के शिष्य हो जाए, और वो भी महादेव गुरु की असीम दया से शिष्य का कर्तव्य को समझे और शिव गुरु की ओर चले। तो आइए मैं आपको वीडियो के माध्यम से अभी गुरु बहन से मिलवाती हूँ। आइए हम लोग चलते हैं गुरु बहन की वीडियो की ओर। बहुत अच्छा चर्चा हुआ, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ चर्चा जानते हैं, माने हुए हैं, लेकिन साप्ताहिक की चर्चा नहीं होने की वजह से लोग उतना मतलब एक्टिव नहीं, 3 सूत्र भूल चुके हैं। और बहुत अच्छा मतलब घोषणा भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत लोगों का घोषणा हुआ, बहुत अच्छा। मतलब ये जो गांव है ना, इस गांव में बहुत लोग हैं जो शिव चर्चा को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में ढाले नहीं है। 3 सूत्र डेली करते नहीं है, डेली कर नहीं पाते हैं। तो लोगों को बताएं, भैया को बताएं। एक गुरु बहन ऐसी मिली कि हमारा तो काम से फुर्सत ना है, तो हम कैसे करिए। तो हम बोले दीदी जब जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए करिए शिव चर्चा। उसमें कोई बात नहीं कि आप सब्जी बना रहे, चाहे ये आप खेत में कुछ काम कर रहे हैं, तो उसी समय नमः शिवाय करते रहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नमः शिवाय कीजिएगा, दया बरसेगा। चर्चा यहाँ जिस मकसद से हम लोग आए थे कि कम से कम 15-20 लेडीज़ आएगी, शिव चर्चा होगा, उतना तो नहीं गुरु बहन, लेकिन फिर भी लोगों का सहयोग है कि इतने लोग जमा हुए हैं, चर्चा हो रहा है। और बहुत अच्छा बात है चर्चा करना। हमको भी गुरु बहन शिव चर्चा में पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा भरोसा हो गया। जैसे जैसे शिव अनुभूति देते हैं ना, वैसे वैसे शिव चर्चा का महत्व समझ में आता है। जैसे जैसे हमको अनुभूति मिला वैसे वैसे शिव के प्रति और मेरा मत बढ़ता गया। पहला अनुभूति तो बताते गुरु बहन कि मेरा बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो मतलब हमको सरिता दीदी जोड़ी थी। तो सरिता दीदी बोली ना कि आप शिव जहाँ भी शिव चर्चा होता है ना, वहाँ पे जाके आप अपने मन की बात बोलिए। आपको उनके बोलने से आपका शिव गुरु किसी रूप में आके वो बात सुनेंगे। तो हम इस पे भरोसा नहीं करते थे। मेरा पास जुड़ा हुआ बस 1 महीना ही हुआ था, और ये पटना में हम शिव चर्चा लिए थे। तो पटना में जैसे ही दीदी बोली ना कहीं पे
शिव चर्चा हो रहा था, तो वहाँ पे हम बस यही बोले, शिव गुरु सब कुछ तो दिए हैं गुरु, हमरो एक दो बाल बच्चा दे दीजिए, बांझ कब तक रहे। तो शिव गुरु से जैसे ही बोले अगले मंथ में मेरे पास मेरा ये खुशखबरी हुआ। तो मतलब अनुभूति उनका जो पल प्रतिपल मिलता है, आप जितना कुछ मांगिएगा वो बहुत उस रूप में ना मिल करके, लेकिन आपको मतलब शिव गुरु देते ही है, दया बरसाते ही है। और उनकी अनुभूति तो इतना है गुरु बन के, उतना बोलने लगेंगे तो सारा समय ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी अनुभूति नहीं बता पाएंगे। बहुत है अनुभूति इतना, मतलब इस बार जैसे हम लोग। तो यही है हमारी गुरु बहन, जो 15 साल बाद वो मिली तो महादेव गुरु का कार्य कर रहे हो। सचमुच में मन कितना खुश होगा। साहब मेरे कहे ना कि शिव की शिष्यता की बगिया का गुलाब मेरे साहब है, और जो साहब से जुड़ेगा, जो अपने गुरु शिव से जुड़ेगा, उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध भर जाएंगे। उसका जीवन सचमुच में पुष्पित, पल्लवित और सुगंधित होगा। तो महादेव गुरु की दया है। ऐसे ही हम सभी अपने गुरु शिव की ओर चलें, अपने शिव के राजमार्ग पे चलें, साहब के उद्देश्य के साथ, साहब के सपने के साथ। और फिर मिलती हूँ मैं आगे के वीडियो में। आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करती हूँ।